तो कैसी है मेरी यूट्यूब की जनता। लास्ट वीडियो पे मतलब तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, मजाक से हटिए भाई, बहुत अच्छा प्यार दिखाया एंड आई एम ग्लैड। यार तुम लोग इतने दिन बाद आने के बाद भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा ही रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भी समझ रहा हूँ बहुत दिन से गायब था। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा सॉरी, थोड़ा रील चालू था। लास्ट वीडियो का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स वगैरह आए हैं जो आई थिंक कुछ डिमांडेबल कमेंट्स थी। ठीक है, तो जो कमेंट्स थे मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कितने कमेंट्स वगैरह थे। वेट अ मिनट, मैं चेक कर लेता। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह में जो भी दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी मुझे दिख रहा है मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। तो बहुतों को ये इशू था कि 10 ईयर और वनडे फ्लैगमैन फिक्स के ऊपर में उनको वीडियो चाहिए था। कुछ लोगों को सी का कोर्स चाहिए था, C++, सी शार्प वगैरह का। और एक इशू आ रहा था आई थिंक, इस बारे में मुझे बहुत जनों ने बताया कि आपके टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है। सो देखो यार, टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने प्रॉपरली चेक किया, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग कि लास्ट टाइम क्यों वो वर्क नहीं किया या एक्सेट्रा, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी बेहद चाहूँगा। बट हाँ, अभी वो सब चीज़ सॉर्टेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी वापस कुछ भी नहीं आया है। एंड एक आया था आई एम जो है चीट डेवलप के ऊपर में, गेम लूप के लिए बेसिकली। तो गेम लूप वाले जो भी है उनके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, बेसिक एक बना रखा है। थोड़ा अभी एडवांस में भी जाएंगे अपन, वो आगे का मैं बता दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आगे का भी मैं बता दूंगा। और आइडिया प्रो वगैरह जो भी है वो लिंक्स वगैरह मिल जाएगी। और मैंने आज एक बाईपास भी अपलोड कर दिया, अभी वीडियो बनाने के पहले मैंने बाईपास भी एक अपलोड कर दिया, तो जाके चेकआउट कर लेना, उससे तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बाईपास वगैरह को उठाया जाता है। तो बेसिकली 2 जन या 3 जन का ये डिमांड था, कुछ टेलीग्राम पे भी मुझे डिमांड्स आई थी कि भैया आप 10 ईयर ये वगैरह वगैरह जो भी है इसको फिक्स करवा दो। ठीक है, तो चलो ये फिक्स करा देता हूँ मैं। तो मैंने अभी 32 बिट की लिब ओपन कर रखी है, आप लिब का ऊपर नाम पढ़ सकते हैं। आप यही सेम चीज़ को ना 64 बिट के अंदर में भी ट्राई कर सकते हो, अगर कोई इशू ना हो तो। पहले देखो स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेना, स्ट्रिंग जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रिंग से होता ये है कि जो भी गेम्स के अंदर जो भी चल रहे हैं, ठीक है, जितना कुछ चल रहा है उसके अंदर में वो सब कुछ तुम्हारे सामने खुल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है, मैं तुमको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ जिससे तुम बहुत कुछ कर लोगे। एंड इसी वीडियो के अंदर में इस वीडियो में या शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, मैं सोच तो रहा हूँ इसी वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लूँगा उसको, खैर उसको आगे देखेंगे। बट मैं बता देता हूँ क्या, क्रैश जो होता है, क्रैश के लिए मैं तुमको एक अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूंगा एनॉट से। पहला, अगर तुम आई एम जॉय के अंदर में डायरेक्टली उसको करना चाहो तो तो भी एक बता दूंगा। और अगर तुम उसको डायरेक्टली लिव रिप्लेस करके करना चाहो तो वो भी मैं तुमको बता दूंगा कि लिव रिप्लेस कैसे होता है और उसको कैसे प्रॉपरली वर्क कराया जाता है। ठीक है, मीन्स जो तुम लिव एनॉट ऐसे कुछ करके, एक है ना NORT करके कुछ तो भी है क्रेजी सा, तो वो लिब तुम कैसे खुद से बना सकते हो ताकि तुमको किसी और का ना लेना पड़े या किसी के भरोसे तुमको ना बैठना पड़े। क्योंकि देखो मैं आज हूँ मैं कल नहीं हूँ, वो तुम भी जानते हो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो वैसा ही कुछ कंटेंट है कि कभी भी मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। बट फिर भी मैं जितना तुमको बता पाऊंगा मैं बताऊंगा, चैनल जितना डिलीट होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहूँगा, मैं सिखाऊंगा, मैंने बोला है सिखाऊंगा तो मैं सिखाते के जाऊँगा। एंड रही बात कि मैंने बोला था कि पेड कोर्सेज वगैरह स्टार्ट नहीं करूँगा, बट पेड कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए, उसके पीछे का भी मैं रीज़न बता देता हूँ। जो प्रॉपर सीखने वाले हैं उनको छोटी अमाउंट के अंदर में जो मैं सिखा देता हूँ, सो उनके लिए वो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो उससे अर्न भी कर सकते हैं, उनके पास एक अर्निंग सोर्स हो जाता है। ठीक है, जो थोड़े बड़े कमा लेंगे कमा लेंगे। मेरा पेड कोर्स जो भी है वो अभी भी रनिंग में है। अगर आप लोग को बाई करना हो तो एट द चीपेस्ट प्राइस 1500 में आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, A to Z अबाउट बाईपास, मोड मेन्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो बाकी की बातें करते हैं साइड में, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं। अब अपन चलते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। तुमको सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना पड़ेगा अगर तुम PC पे हो तो।
बट अगर तुम यहाँ पे फ़ोन पे हो तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों उंगलियों से एक बार टैप टैप करोगे तो कुछ ऐसा तुम्हारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे तुमको क्विक फिल्टर्स लगाना है, ठीक है। क्विक फिल्टर्स क्या होता है मैं ये समझाता हूँ। क्विक फिल्टर मतलब तुम तुरंत एक फिल्टर लगा दोगे। मॉडिफाई का मतलब होता है उस फिल्टर के अंदर में कुछ भी मॉडिफाई वगैरह करना। जैसे देखो मैंने ये कुछ सर्च करके रखा था, आज इसी के अंडर बाईपास वगैरह के ऊपर काम बने। सो तुमको ये सर्च कर लेना है, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा इसको। इसके अंदर जाना है, यहाँ पे तुमको टैप करना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ टैप करने के बाद में जो मेन जो भी चीज़ है वो यही है। इससे एक चीज़ मैं पहले इससे बता देता हूँ, सबसे मेन चीज़ कि इससे क्रैश आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। वो भी मैं बता दूंगा उसको कैसे फिक्स करना है यार, वरना तुम बोलोगे कि भाई तुम हाथ हाथ बात बता के फिर पता नहीं कहाँ गुल हो जाते हो। मैं बताऊंगा, बट क्रैश आने के चांसेस है, इसलिए पूरा वीडियो देखना। ये नहीं कि अब तुम कहीं यहाँ से इसकी माँ का वो थोड़ा इसको उठा लो बात खत्म, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमको सबसे पहले इसको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो इतना इतना पोर्शन ना, ये पोर्शन है सेम, सबके ऑफसेट सेम है, बट सबके काम अलग है। अगर मैं किसी के अंदर में आता हूँ, जैसे मान के चलो CHKINIT है, ठीक है। चेक और इनिट इसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। फिर इनिट इन्फॉर्मेशन, फिर इनिट इन्फो साइज, मैं बताता हूँ इन सब का मतलब। फिर इनिट इन्फो गेम आईडी, और इनिट इन्फो SDK सेंड डेटा टू SVR, और चेक इंट वापिस से, ठीक है। अब यहाँ पे अब चीज़ों को थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, चेक INIT एक फंक्शन का नाम है जो कि यहाँ पे बुलाया गया है स्ट्रिंग्स के जरिए, ठीक है। INIT ये रहा। चेक INIT मतलब CH के INIT का मतलब चेक कर रहा है इनिट को कि इन्फो निकालो तुम। INIT को कमांड दिया गया यहाँ पे कि इन्फो निकालो परसेंटेज में, कितने परसेंटेज का वो इन्फॉर्मेशन निकालता है। INIT इन्फो क्या बोलता है, इतने साइज में हमको चाहिए, मतलब क्या उसकी साइज है वो भी चेक कर रहा है वो, ठीक है। INIT चेक कर रहा है उसके इन्फो को, फिर इन्फो के साइज को भी चेक कर रहा है। इसको स्किप कर सकते हो, इसका कुछ उतना काम धंधा नहीं है। यहाँ आता फिर INIT इन्फो गेम आईडी को भी चेक कर रहा है, और INIT इन्फो जो मैंने सर्च करवाया उसको भी, SVR वाले को भी सर्च कर रहा है, चेक कर रहा है बेसिकली। और उसके बाद वो बोल दे रहा है अगर सब कुछ ठीक है तो तुम रिजल्ट ले आओ, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो वापिस से यहाँ पे चेक INIT पे ये रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि तुम लोग को यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि हुआ क्या। मैं वापिस एक बार समझाता हूँ इसको, थोड़ा मैं प्रॉपर वे में तुमको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इस पे लिख नहीं पाता, बट तुम लोग को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक कुछ बना देता हूँ। यहाँ से कहाँ गया रे, हाँ ये, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है सबसे पहले तो। स्कीमा का थोड़ा इतना बड़ा थोड़ी बना के, दैट्स बेटर। इतना आई थिंक ठीक होगा, बाकी इन सबको कॉपी प्लेस अपन कर देंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं CHKINIT को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इतने को मैं कॉपी कर, चलो चलो कॉपी नहीं हो रहा है वो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ INIT एज पर जो वहाँ लिखा हुआ है, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है चेक INIT, चेक INIT इन्फो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फो, ठीक है। मैं यहाँ पे INIT इन्फो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं इतने को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वापस पेस्ट कर, तो ये नहीं आएगा तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को समझाने के लिए, तो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे आया। बट ये कॉपी नहीं हो सकता है तो कोई मतलब नहीं, देख रहे हो वही हो रहा है, समझ जाओ यहीं से। चेक INIT
ने पास किया एक कमांड कि INIT भाई तुम जाओ और इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करके आओ। किसकी? तुम्हारी। किसकी? तो यहाँ पे यूज़र की, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़र है उसकी, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़र है उसकी बोला उसने कि तुम इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। INIT इन्फो ने क्या किया, ये जो INIT इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो बेसिकली अपना जो INIT इन्फॉर्मेशन जो भी ये है चेक INIT इन्फॉर्मेशन, इसने क्या करा कि ये बदल गया और इसने बोला INIT इन्फो, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक क्या आ गया, ठीक है, और INIT इन्फो ने फिर क्या बोला, वो अपन जाके चेक करते हैं। INIT इन्फो ने बोला कि तू उसकी साइज को चेक कर, INIT इन्फो साइज। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो किसकी साइज, वो भी यूजर की ही साइज ना भाई, और किसकी साइज चेक करो तो अपनी चड्डी की थोड़ी करनी, सॉरी भाई थोड़ा गलत शब्द निकल रहा है। INIT इन्फो ने क्या बोला कि तुम इन्फो साइज को निकालो, ठीक है, जो तुम्हारा जो साइज है उनको चेक करो कि वो साइज प्रॉपर है कि नहीं, उन साइजेस के अंदर में कुछ डिफरेंट है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ, देखो अगर कोई फाइल मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसकी कितनी साइज होगी। मान के चलो तुम ब्लेंडर यूज़ करते हो, ब्लेंडर एक ग्राफिकल टूल होता है जिसको ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी 3D मॉडल्स बनाने के लिए उसको यूज़ करता हूँ। सो उसमें कैसा होता है कि अगर कोई मॉडल्स बनाता हूँ तो वो मॉडल हो जाता है आराम से 10 GB के आसपास का, मान के चलो 10 GB के आसपास का एक मॉडल है मेरा। तुमने उसके साथ छेड़छाड़ करा, तुम अगर एक भी छेड़छाड़ उसमें से एक चीज़ बढ़ा दोगे या एक चीज़ कम कर दोगे तो मुझे तो पता चल जाएगा ना कि नहीं भाई मेरी साइज़ मैंने इतनी लिख रखी थी तो इतनी हुई कहाँ से, मैंने जब उसमें कुछ छेड़छाड़ करा ही ना। मेरी साइज़ की फाइल है 10 GB 15 MB, ठीक है, 10 GB 15 MB इतना कुछ साइज़ है, 35 KB, और तुमने 36 KB कर दिया, बाकी सब सेम है बट 36 KB हो गया या 37 KB हो गया, मतलब उसके अंदर हल्की चेंजेस तो हुई है, बट वो जब मैंने नहीं किया तो किसने किया। तब ये क्या करेगा कि इस साइज का जो भी है उसको आगे ट्रांसफर करेगा, पूरा चेक करेगा, चेक करने के बाद में वो फिर बैन के लिए उसको एस्केलेट करेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं, ये सब सेम ही है। यहाँ पे भी क्या करेगा, जब ये चेक करेगा अगर इसको कुछ सस्पिशियस लगता है, ठीक है, इसको कुछ अगर सस्पिशियस लगता है तो ये क्या करेगा, गेम आईडी सर्च करेगा और जो भी रिपोर्ट है वो उसको SVR तक पहुंचा देगा, ठीक, वापिस से ये चेक है। तो यहाँ पे तुमको करना क्या है ये बता दो, जितने भी तुमको यहाँ पे सब्स वगैरह दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे तो एक ही सब है, इसको उठा लो, एक इसको उठा लो, एक इसको और इसको, इस सब को उठाओ और आराम से बैठ के टेस्ट करो। देखो क्रैश आएगा तो इसमें आएगा, ठीक है, नहीं तो कहीं नहीं आएगा। इसके अंदर आओगे तो भी तुमको 90% तक सेम वैल्यूज ही दिखेंगी, कोई उसमें ज़्यादा नहीं। और अगर हो सके ना तो इसको तुम हुक कर लेना, ठीक है, हो सके तो इसको अगर हुक करना हो तो हुक कर सकते हो, नहीं तो इसको पैच लिप में डालो। अगर तुम इसको ऑनली उठाना चाहते हो तो 00207047 वाली ऑफसेट से इसको पैच कर देना। पहले सबसे पहले इसकी बाइट चेक कर लेना, यहाँ आओगे ना हेक्स व्यूज के अंदर जाओगे, हेक्स व्यू 1 में, तो ये 4 बाइट की है, सॉरी 8 बाइट की है, 8 ही है ना, कितनी की है भाई, 4 4 8 9 बाइट की है, तो इसके अंदर 8 बाइट का तुम आराम से इसके अंदर में लगा सकते हो, क्योंकि बड़ी स्ट्रिंग्स वाली वैल्यू। तो 10 ईयर का लफड़ा जो भी है तुम्हारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा फ्लैग का, तो देखो एक दिन के अंदर में मैं फ्लैग का नहीं बता सकता हूँ ना 10 ईयर का बता सकता हूँ। अब मैं रीज़न बता देता हूँ, एक ही दिन के अंदर में इतना बड़ा अगर मैं वीडियो बना दूँ, वीडियो बनाने में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट तुम्हारे दिमाग तक थोड़ा समझ में आना चाहिए कि दिमाग को कि हाँ ये है। एक दिन में आज 10 ईयर बता दिया, फिर एक क्रैश फिक्सर बता देता हूँ, ठीक है, क्रैश फिक्सर बताना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बता देता हूँ मैं। लिव नोट कहाँ गया, ठीक है, इसका भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तुमको स्ट्रिंग्स में आना है, कंट्रोल साथ में F प्रेस करना है, 127 इतना बस लिख दो, ये फर्स्ट में वैल्यू आएगा, इसके ऊपर डबल टैप करो, इसके सब में जाओ, सब में जाने के बाद ये 167256 जो वैल्यू है ये 32 बिट का है, आपके 64 बिट में अलग भी हो सकते हैं। तो लेट्स चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना। अपन यहाँ पे आते हैं, फिर इसके बाद जो पहले के जितने भी तरीके थे एस वगैरह, तो इन सबको थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट करो। पैचेस स्टार्ट हो गए, एंटी चीट 3 पॉइंट कुछ आ गया है, ठीक है।
तो ये सबको थोड़ा आप इग्नोर करो, पुराने चीज़ों को, नई चीज़ों के ऊपर में ध्यान दो। और एक दिन के अंदर में इतना डिमांड्स मतलब होता है, ज़्यादा नहीं होता है, होता कम ही है, बट यही है कि एक दिन के अंदर में उतना अगर चीज़ को मैं बता दूंगा, तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आएगा, और तुम फिर आओगे कमेंट में गाली पढ़ोगे, वो भाई मेरे को पसंद नहीं, वैसा काम ही मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये सारी की सारी लिप्स की जो भी होगी लिंक्स वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में ऐड कर दूंगा। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, चाहे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, वहाँ पे भी मैं हेल्प कर दूंगा। एंड अगर पेड कोर्स लेके हेल्प करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये हेल्प एक जैसे जो थोड़े बहुत तो ऐसे वैसे इंसान रहते हैं, ऐसे वैसे मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता, थोड़े गरीब टाइप के इंसान रहते हैं उनके में जाता है, इनके लिए खाना वाना इसी पैसे जाता है। मैं उसका एक रुपया नहीं रखता हूँ ये सब चीज़ का, क्योंकि मेरे को जितना भगवान दे रहा है मैं उतने में खुश हूँ भाई, ठीक है, मैं उतने में खुश हूँ। ये सब पैसा सारा डोनेट हो जाता है, मेरे पास इसका 1% भी नहीं रहता है। सो अगर इस तरीके से भी तुम हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरी डिटेल्स जो भी हैं वो सब टेलीग्राम वगैरह की वो सब नीचे है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड एक चीज़ बताता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कमेंट मत किया करो, वरना फिर मुझे हाइड करना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा ऐसी ऐसी चीज़ों को मत डाला करो जो कि हार्म करता हो, वायलेट करता हो टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। मेरे पे एक आ चुका है उसके लिए मेल, ठीक है। वैसे वैसे मत डालो, तुमको वो सब चीज़ अगर कुछ भी लिखना होता है ना, तुम आ जाओ मेरे पर टेलीग्राम पे, मेरे को मैसेज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। या वहाँ पे ही लिख लो तो थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखो, थोड़ा उस चीज़ को अलग वे में लिखो, तो थोड़ा वो अच्छा लगता है, मेरे को भी समझ में आता है और यूट्यूब को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।